हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग सीए फाउंडेशन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड यूनिट नंबर 1। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है। केवल हम लोग उसी को इस वीडियो में जानेंगे, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। डिटेल डिस्कशन के लिए अलग से वीडियो बना लेंगे हम लोग। फिलहाल आपको बस मेन टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करा देता हूँ। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें आपको एक नाम याद रखना है लुका फ्रा पेसियोली का, और एक ईयर याद रखना है 1494, और जगह का नाम याद रखना है वेनिस एंड इटली। तो यहाँ पर ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। और उसके बाद जो अगला आपको टॉपिक याद रखना है वह है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में आपको ध्यान रखना है कि एक ही डेफिनेशन याद करनी है AICPA की, और इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अदर डेफिनेशन अकाउंटिंग की आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी डेफिनेशन के ऊपर हो सकता है कि कोई ना कोई ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन इस पर आपको एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए केवल यही डेफिनेशन आपको प्रॉपर वे में याद रखना है। अदर कोई डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये डेफिनेशन को ब्रेक करके यहाँ पर लिख दिया है सो दैट कि आप इसको इजीली लर्न कर सकें। वैसे ये अगर एग्ज़ाम में आता है कि आप ये डेफिनेशन लिख लिए तो पूरा पैराग्राफ में आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर इसको बस तोड़ तोड़ के लिख दिया सो दैट कि आप बस इसको अच्छे से याद कर सकें। जो नेक्स्ट पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, कि जब कभी भी हम अकाउंटिंग की बातें करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल हमारे माइंड में आता है, या हम एनालिसिस अगर हम करते हैं तो क्या क्या हमारे माइंड में आता है। वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो आप ये अगर पूरा पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डेफिनेशंस को ही यहाँ पर कुछ ब्रेक करके अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है। फिर भी आप इसको याद कर लीजिए। वैसे एग्ज़ाम में ये लिखने के लिए नहीं आता, इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग जो अगला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके 10 के 10 पॉइंट्स आप ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट्स को उठाकर आपसे कोई ना कोई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन या कोई एक पॉइंट पे एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इससे क्या एडवांटेजेस मिलता है। तो ये जो 10 एडवांटेजेस हैं इनको आप ज़रूर याद करके जाइए। यहाँ पर मैंने मेन 10 एडवांटेजेस दिए हैं। जो अगला मेन टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी बिजनेस का अकाउंटिंग बनाया जाता है तो उस बिजनेस के कौन कौन से काम आसान हो जाते हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग फिलहाल मैंने यहाँ पे 7 मेन पॉइंट्स को डाल दिया है। ये 7 मेन पॉइंट से ही काम आपका निकल जाएगा। एटलीस्ट इन 7 पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के बारे में भी आप सोच लीजिएगा। एंड जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है इस चैप्टर से वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग। यूजर ऑफ अकाउंटिंग पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, और अगर ये एक्सटर्नल यूजर हैं तो इनका क्या यूज है, मतलब अगर ये अकाउंटिंग को यूज करते हैं तो किस पर्पज़ से यूज करते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये सब क्वेश्चन 11th क्लास में भी आते थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि अगर टैक्स अकाउंटिंग अगर ब्रांच है तो क्यों है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर ब्रांच है तो क्यों है ब्रांच, कौन सा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ध्यान रखना कि सभी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी एक ब्रांच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत बताना। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछेंगे कि जब कभी भी आप अकाउंट्स को एज ए इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो किन किन बातों पे बहुत इजी तरीके से भरोसा करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। मतलब अगर किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स या किसी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे हाथों में है तो मैं किन किन बातों को लेकर श्योर रहूँगा, उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर में जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं उनको आपको याद रखना है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी आपको देना होगा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जनरली इस पे आपका ट्रू फॉल्स ही एग्जाम में आएगा, कोई थ्योरी लिखने के लिए आता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। यही आपको फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 में पढ़ना है। इसके अलावा और जो भी टॉपिक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैंने वीडियो में जितना दिखाया आपको वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना आप कवर कीजिए। एंड आई होप इससे आपका फर्स्ट यूनिट जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। गुड बाय।